थोड़ी देर पहले मुझे अभिषेक संजय आष्टेकर खांजापुर रोड इसने हमें कॉल किया था कि उनकी एक बस्ती है मेरे घर से थोड़ी दूरी पर, और उस बस्ती पर उनके घर के पास एक सांप निकला हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ उनकी बस्ती पर, खांजापुर रोड संगमनेर से। जो भी कोई स्नेक है उसे हम यहाँ से सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। एक छोटी सी बस्ती है और बस्ती में यहाँ अभी मैं पहुँचा हूँ, और पहुंचने के बाद वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार का सांप वहाँ पे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा था कि वो घर के पास एक छोटा सा ब्यूरो है और उसके अंदर वो सांप चला गया है। शायद उन्होंने उस पर ध्यान रखा था, और अब देखेंगे हम कि उन्होंने जिस ब्यूरो के ऊपर उनकी नज़रें लगा दी है, बैठा है सांप ब्यूरो के अंदर, वो कौन सा सांप है हम उसे वहाँ से सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि उनके घर का परिसर यहाँ पे बहुत सारी ये अड़चन है। यहाँ पे स्टील शीट्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हो ईंटें वहाँ पर लगी हुई है, और ईंटें के बीच एक ब्यूरो है और ब्यूरो के अंदर एक सांप बैठा हुआ है। तो हम वहाँ से थोड़े से ईंटें और जो भी कोई कूड़ा कचरा है वहाँ से हम उठा देंगे, और उठाने के बाद जो भी कोई स्नेक है उसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर कौन सा सांप है मुझे भी पता नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। शायद अगर छोटा भी रहे तो शायद सांप बाहर निकल भी सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालकर देखते वेट करते हैं कि कौन सा सांप अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं यहाँ पर। उनकी बस्ती और घर के पास होने की वजह से थोड़े से वो डर गए थे। ये दूसरी बाटली हम यहाँ से डाल देंगे पानी, और ये जो बाल्टी है 2-4 बाल्टियाँ हम वहाँ डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद शायद अगर छोटा भी रहे तो सांप निकल भी सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार ईंटें वहाँ पर रखी हुई है। इस प्रकार की ईंटें हमें घर के आसपास नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि पानी डालने के तुरंत बाद जो सांप अंदर बैठा हुआ था शायद उसने अपना जो प्रे वो निगल लिया होगा। और आप देख सकते हो कि अंदर जो सांप है उसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो सेफली वहाँ से बाहर निकल सके। वो डर गए थे, उन्होंने कहा था कि वो बड़ा सांप है, और आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि थोड़ा सा ये बड़ा सांप है। लेकिन डरने की बात नहीं है। जो स्क्रीन के ऊपर आपको सांप नज़र आएगा वो रेड स्नेक है। इसे धामन रेड स्नेक किडुक इस नाम से जाना जाता है। ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर आपको सांप नज़र आ रहा है वो रेड स्नेक है, थोड़ा सा बड़ा है ये। और अपना प्रे निकलने के बाद वो आराम से वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर एक बात बता दूँ, इनकी जो बस्ती है, जिस प्रकार का घर का जो परिसर है, वो इस प्रकार की अड़चनें हमें नहीं रखनी चाहिए। दिन ब दिन धूप ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस प्रकार के सांप कभी कभी घर के आसपास आ सकते हैं। और ये जो राजस्नेक है ये घर के आसपास या घर में पाए जाने वाला ये सांप है। इसे हम यहाँ से सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। थोड़ा सा ईंटों के बीच ये फंसा हुआ है, शायद बड़ा प्रे उसने निगल लिया है और इसकी वजह से उसे थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है बाहर आने के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा जो ईंटें वो बाजू कर देंगे, और बाजू करके हम उसे सेफली रेस्क्यू करेंगे और बाद में उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आप देख सकते स्किन के ऊपर थोड़ा सा मोटा सांप है, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, येलो है, लाइट ब्राउनिश है। उसके ऊपर का डिज़ाइन आप देख सकते हो। थोड़ी सी जो ईंटों के बीच उसे बैठने के लिए जगह है, और अंदर जगह होने के कारण यहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा ईंटें हम यहाँ से हटा देंगे। ये बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे यहाँ से बाहर निकाला है हमने। और अंदर पानी छोड़ने की वजह से जो कीचड़ वगैरह उसके शरीर पे लगा हुआ है, तो उसे हम पहले धो देंगे, और धोने के बाद उसे पहले साफ़ करेंगे। फिर एक बार नोट कर दो कि ये घर के आसपास या घर में पाए जाने वाले ये सांप है, उसका जो मेन प्रे है वो होता है चूहे। चूहे खाने के लिए कभी कभी इस प्रकार के सांप घर के आसपास आ भी सकते हैं। तो उसे हम यहाँ से थोड़ा सा पानी में डुबो देंगे और पहले उसे साफ़ करेंगे। जो कीचड़ वगैरह उसे लगा है शरीर के ऊपर उसे हम साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद उसे सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। लेकिन फिर एक बार बता दूं कि वीडियो देखकर कोई भी सांपों का रेस्क्यू ना करे। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है स्नेक कि किस प्रजाति का वो सांप है, तो
शायद वीडियो देखकर कोई रेस्क्यू करने की कोशिश करता है तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये रेड स्नेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा है, उसका आप देख सकते हो हेड का हिस्सा, आँखें उसकी बड़ी बड़ी है और हेड के आँखों के नीचे वर्टिकल ब्लैक लाइन्स आपको दिखाई देगी, वो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। कलर फिर एक बार बता दूं कि ये थोड़ा सा येलो है, थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा है, लेकिन नॉन पॉइजनस है और घर के आसपास इस प्रकार के सांप मंडराते हैं। कारण यही होता है कि उनको जो चूहा, उनका जो पसंदीदा शिकार है, वो उन्हें आसानी से घर के आसपास मिलता है, इसलिए इस प्रकार के सांप घर के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये काटता भी है तो भी नॉन पॉइजनस होने की वजह से हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका जो टेल का हिस्सा आप देख सकते हो कि एक विशेष डिज़ाइन इसके ऊपर होता है। अगर ये डिज़ाइन हमारे समझ में आता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेड स्नेक है। आपको वर्टिकल ब्लैक लाइन्स उसके जबड़े के ऊपर जो है आँखों के नीचे, वो सांप आपको नज़र आएगी। तो यहाँ से हम उसे सेफली रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। ये जो रेड स्नेक है, आप देख सकते हो कि जैसे हम उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे या रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, अगर किसी भी प्रकार उसे इनसिक्योर फील नहीं होता है तो किसी भी प्रजाति के सांप हो वो हमें काटने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे थोड़ा भी अगर इनसिक्योर वो फील करता है तो फिर वो ज़बरदस्त हमें बाइट करने की कोशिश कर सकता है। तो यह है रेड स्नेक, घर के आसपास मिलने वाला ये सांप है, पूरी तरह से नॉन पॉइजनस स्नेक है। और सांपों के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है, ब्लाइंड बिलीफ्स होते हैं। इसके लिए उनका जो किलिंग है वो होता है, लेकिन किसी भी हालत में हमें सांपों का किलिंग करना नहीं चाहिए। ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में से एक ऐसा जानवर है कि जो हमारे लिए अच्छा काम करता है। लेकिन लोगों के दिमाग में जो डर बैठा हुआ है सांपों को लेकर, उसकी वजह से लोग सांपों की हत्या करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी हालत में हमें सांपों को यहाँ पर हमें बचाना चाहिए। तो किट यहाँ का से हम इस्तेमाल थोड़ा करेंगे सा ताकि उसे एक किसी किट भी का प्रकार इस्तेमाल इनसिक्योर करेंगे, फील ना हो, कॉटन बैग का, उसे लगे और कि ये कॉटन बैग इसका का जीरो इस्तेमाल है करके और जीरो हम समझकर उसे उसे हम यहाँ सेफली से रेस्क्यू टैकल करेंगे करेंगे, और रेस्क्यू अंदर होने के डाल बाद देंगे उसके और यहाँ नेचुरल से हैबिटेट में सेफ्ली रेस्क्यू रिलीज़ होने के कर बाद देंगे। उसके नेचुरल लेकिन हैबिटेट में फिर एक रिलीज बार कर नोट देंगे। कर दो, कोई भी वीडियो देखकर इस प्रकार सांपों का रेस्क्यू ना करे, आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमने किट का इस्तेमाल करके उसे यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया है, बाद में उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। माझं नाव अभिषेक संजय आष्टेकर. आम्ही इकडं खांजापूर रोडला कोल्हे वस्तीवर राहतो. तर आमच्या इथं जवळ शेडपाशी साप सापडला दिसला होता आम्हाला. तर आम्ही गिरी सरांना बोलून तर तो व्यवस्थित त्यांनी पकडून सुरक्षित ठेवला. थैंक यू। अभिषेक संजय आष्टेकर, इनके घर के पास जो हमें रेड स्नेक मिला था, इस रेड स्नेक को हम यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे।